दुख भंजन। हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको सिंहासन बत्तीसी की दूसरी पुत्री चित्रलेखा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। पहली पुतली से महाराज विक्रमादित्य की कहानी सुनकर जैसे ही राजा भोज सिंहासन पर बैठने लगे, तभी उन्हें दूसरी पुतली चित्रलेखा ने रोक लिया। उसने राजा से पूछा कि क्या सच में वो इस सिंहासन पर बैठने योग्य हैं? चित्रलेखा ने पूछा, क्या आप में महाराज विक्रमादित्य का वो गुण है जो उन्हें सिंहासन पर बैठने योग्य बनाता है? जब राजा भोज ने निवेदन किया कि आप मुझे महाराज विक्रमादित्य के उस गुण के बारे में विस्तार से बताएं, तब राजा के निवेदन करने पर पुतली ने राजा विक्रमादित्य के दूसरे गुण की कहानी शुरू की, जो कुछ इस प्रकार थी। एक दिन राजा विक्रमादित्य शिकार खेलते खेलते एक ऊंचे पहाड़ पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा एक साधु तपस्या कर रहे थे। साधु की तपस्या में विघ्न न पड़े, यह सोचकर वे श्रद्धापूर्वक प्रणाम करके लौटने लगे। उनके मुड़ते ही साधु ने आवाज़ दी और उन्हें रुकने को कहा। विक्रमादित्य रुक गए और साधु ने उनसे प्रसन्न होकर उन्हें एक फल दिया और कहा, जो भी इस फल को खाएगा तेजस्वी और यशस्वी पुत्र प्राप्त होगा। फल प्राप्त कर जब वह लौट रहे थे तो उनकी नज़र एक तेजी से दौड़ती महिला पर पड़ी। वह दौड़ते दौड़ते एक कुएं के पास आई और छलांग लगाने को तैयार हुई। विक्रम ने उसे थाम लिया और उस प्रकार आत्महत्या करने का कारण पूछा। महिला ने बताया कि उसकी कई लड़कियां हैं, पर पुत्र एक भी नहीं। क्योंकि हर बार लड़की ही जन्म लेती है, इसलिए उसका पति उससे नाराज है और गाली गलौज तथा मारपीट करता है। वह इस दुर्दशा से तंग होकर आत्महत्या करने जा रही है। राजा विक्रमादित्य ने साधु वाला फल उसे दे दिया तथा आश्वासन दिया कि अगर उसका पति फल खाएगा तो इस बार उसे पुत्र ही होगा। कुछ दिन बीत गए। एक दिन एक ब्राह्मण विक्रमादित्य के पास आया और उसने वही फल उसे भेंट किया। विक्रम ने सोचा, ये फल इसके पास कैसे आया? तब विक्रम को उस स्त्री की चरित्रहीनता के बारे में पता चला तो वे बहुत दुखी हुए। ब्राह्मण को विदा करने के बाद वे फल लेकर अपनी पत्नी के पास आए और उसे वह फल दे दिया। विक्रम की पत्नी भी चरित्रहीन थी और नगर के कोतवाल से प्रेम करती थी। उसने वह फल नगर कोतवाल को दे दिया ताकि उसके घर यशस्वी पुत्र जन्म ले। नगर कोतवाल एक वेश्या के प्रेम में पागल था और उसने वह फल उस वेश्या को दे दिया। वेश्या ने सोचा कि वेश्या का पुत्र लाख यशस्वी हो तो भी उसे सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हो सकती। उसने काफ़ी सोचने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि इस फल को खाने का असली अधिकारी राजा विक्रमादित्य ही है। उसका पुत्र उसी की तरह योग्य और समर्थवान होगा, जो प्रजा की देख रेख अच्छी तरह से करेगा और सभी खुश रहेंगे। यही सोचकर उसने विक्रमादित्य को वह फल भेंट कर दिया। फल को देखकर विक्रमादित्य ठगे से रह गए। उन्होंने पड़ताल कराई तो नगर कोतवाल और रानी के अवैध संबंध का पता चल गया। वे इतने दुखी और खिन्न हो गए कि राज्य को ज्यों का त्यों छोड़कर वन चले गए और कठिन तपस्या करने लगे। क्योंकि विक्रमादित्य देवताओं और मनुष्यों को समान रूप से प्रिय थे, देवराज इंद्र ने उनकी अनुपस्थिति में राज्य की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली देव भेज दिया। वह देव नृपविहीन राज्य की बड़ी मुस्तैदी से रक्षा तथा पहरेदारी करने लगा। कुछ दिनों के बाद विक्रमादित्य का मन अपनी प्रजा को देखने को करने लगा। जब उन्होंने अपने राज्य में प्रवेश करने की चेष्टा की तो देव सामने आ खड़ा हुआ। उसे अपनी वास्तविक पहचान देने के लिए विक्रम ने उससे युद्ध किया और पराजित किया। पराजित देव मान गया कि उसने हराने वाले विक्रमादित्य ही हैं और उसने उन्हें बताया कि उनका एक पिछले जन्म का शत्रु यहाँ पहुँच गया है और सिद्धि कर रहा है। वह उन्हें खत्म करने का हर संभव प्रयास करेगा। यदि विक्रम ने उसका वध कर दिया तो लंबे समय तक वे निर्विघ्न राज्य करेंगे। योगी के बारे में सब कुछ बताकर उस देव ने राजा से अनुमति ली और चला गया। विक्रम की चरित्रहीन पत्नी तब तक ग्लानि से विष खाकर मर चुकी थी। विक्रम ने आकर अपना राजपाट संभाल लिया और राज्य का सभी काम सुचारू रूप से चलने लगा। कुछ दिनों के बाद उनके दरबार में वह योगी आ पहुंचा।
उसने विक्रम को एक ऐसा फल दिया जिसे काटने पर बेशकीमती रत्न निकला। पारितोषिक के बदले उसने विक्रम से उनकी सहायता की कामना की। विक्रम खुशी से तैयार हो गए और उसके साथ चल पड़े। वे दोनों शमशान पहुँचे तो योगी ने बताया कि एक पेड़ पर वेताल लटक रहा है और एक सिद्धि के लिए उसे वेताल की आवश्यकता है। उसने विक्रम से अनुरोध किया कि वे वेताल को उतार कर उसके पास ले आए। विक्रम उस पेड़ से वेताल को उतार कर कंधे पर लाद कर लाने की कोशिश करने लगे। वेताल बार बार उसकी असावधानी का फायदा उठा कर उड़ जाता और पेड़ पर लटक जाता। ऐसा 24 बार हुआ। हर बार बेताल रास्ते में विक्रम को कहानी सुनाता। 25वीं बार बेताल ने विक्रम को बताया कि जिस योगी ने उसे लाने भेजा है वह दुष्ट और धोखेबाज है। उसकी तांत्रिक सिद्धि की आज समाप्ति है तथा आज जब विक्रम देवी के सामने सर झुकाएगा वह विक्रम की बलि दे देगा। राजा की बलि से ही उसकी सिद्धि पूरी हो सकती है। विक्रम को तुरंत इंद्रदेव की चेतावनी याद आई। उन्होंने बेताल को धन्यवाद दिया और उसे लादकर योगी के पास आए। योगी उसे देखकर अत्यंत हर्षित हुआ और विक्रम से देवी के चरणों में सर झुकाने को कहा। विक्रम ने योगी को सिर झुकाने की विधि बतलाते हुए कहा। ज्यों ही योगी ने अपना सिर देवी के चरणों में झुकाया, विक्रम ने तलवार से उसकी गर्दन काट दी। देवी बलि पाकर प्रसन्न हुई और उन्होंने विक्रम को 2 बेताल सेवक दिए। उन्होंने कहा कि स्मरण करते ही ये दोनों बेताल विक्रम की सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। विक्रम देवी का आशीष पाकर आनंदपूर्वक महल में लौट गए। तो दोस्तों, आगे की कहानी हम आपको अपनी अगली कहानी में सुनाएंगे। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी लालच नहीं करना चाहिए और दूसरों का बुरा नहीं सोचना चाहिए। जो दूसरों का बुरा चाहते हैं उनके साथ कभी अच्छा नहीं होता। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और ऐसी ही आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे की कहानी सुनिए अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय माता दी।